ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा कहते हैं मेरा तो शरीर ही नहीं है, तो मैं जो कुछ भी सुनाता हूँ ना वो ब्रह्मा के शरीर द्वारा सुनाता हूँ। तो बाबा कहते हैं कि मैं इस सृष्टि पर एक बार अवतरित होता हूँ, लेकिन मैं ब्रह्मा का शरीर भी लेता हूँ। कब? जब ऊपर से नीचे आऊंगा तभी तो लोन लूंगा ना। तो बाबा कहते हैं तुम शिव की रात्रि मनाते हो ना, तो मेरी रात्रि मनाते हो। मेरी रात्रि अर्थात शिव की रात्रि अर्थात ये वो समय का यादगार है जब मैं इस सृष्टि पर आता हूँ। इसके तन में साधारण मनुष्य तुम है भाई। कोई भी आत्मा जब ऊपर से नीचे पहली बार आती है ना तो डायरेक्ट गर्भ में आती है। अब परमात्मा तो भगवान है ना, भगवान को अपना शरीर थोड़ी होता है, वो तो अशरीरी अजन्मा होता है, जन्म मरण से परे होता है। बाबा कहते हैं मैं भी किसी के गर्भ में आऊं तो वो माता पिता मेरे से बड़े हो जाएंगे ना, इसलिए मैं गर्भ में नहीं आता हूँ, मैं अवतरण लेता हूँ। जब हम कहते हैं ना अवतार लिया, जब भी ये शब्द किसी के लिए भी यूज करते हैं ना तो वो अवतार मतलब आत्मा ऊपर से नीचे आती है तो पहले किसी और के शरीर में आती है। कोई भी आत्मा जब ऊपर से नीचे आती है, सब धर्म स्थापक जो होते हैं ना वो ऊपर से नीचे अवतार लेते हैं, मतलब किसी और के शरीर में आते हैं। लेकिन परमात्मा क्या होता है? बाबा कहते हैं जब कोई भी आत्मा ऊपर से नीचे आती है तो सारे जो धर्म स्थापक होते हैं ना वो अवतार लेते हैं, अर्थात पहले किसी और के शरीर में आते हैं। लेकिन बाकी सारे जो धर्म स्थापक है ना वो किसी और के शरीर में आकर फिर उस धर्म की पालना के लिए दूसरा शरीर ले लेते हैं, मतलब गर्भ में चले जाते हैं। लेकिन मैं जब ऊपर से नीचे आता हूँ ना तो साधारण मनुष्य तन में आता हूँ। और मैं कब आता हूँ? जब इस दुनिया में ना घोर अंधियारा होता है। अंधियारा अर्थात ऐसे नहीं कि लाइट नहीं जली होती, अंधियारा अर्थात जब इस सृष्टि पर किसी भी मनुष्य को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि भाई हम अपने दुखों को कैसे दूर करें, हम अपने दुख बीमारी विकारों से कैसे मुक्त हो जाएं। इस समय लोग कितना भटक रहे हैं, कभी इस गुरुद्वारे, कभी इस मंदिर, कभी इस देवी इस देव, क्यों? हमारे दुख दूर हो। कभी आजकल गुरु भी कितने हैं, तो इस समय लोग क्या कर रहे हैं? बाबा के लिए इस समय भटक रहे हैं, जैसे अंधेरे में भटकते हैं ना चीज ढूंढने के लिए, ऐसे सुख के लिए शांति के लिए लोग जगह जगह भटक रहे हैं कि कहाँ से हमें थोड़ा सा सुख मिल जाए, कहाँ पे हमें थोड़ी सी शांति मिल जाए। तो ऐसी घोर अंधियारी रात जब मनुष्य सृष्टि पर हो जाती है, जब मनुष्य आत्माओं को कोई रास्ता नहीं दिखता सुख शांति वाले जीवन का, उस समय मैं इस सृष्टि पर अवतार लेता हूँ। इसीलिए मेरी रात्रि मनाते हैं। तो मतलब शिवरात्रि क्या हो गई? वो दिन का यादगार है जब शिव बाबा परम धाम से नीचे आते हैं, मतलब उनका दिव्य अलौकिक जन्म भी कह लें। मतलब शिवरात्रि शिव बाबा का हम अवतरण दिवस अर्थात अलौकिक जन्मदिन के भी मना सकते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं तो हर 5000 साल में एक बार ऊपर से नीचे आता हूँ, लेकिन मैं बैल के शरीर में नहीं आता। शिवलिंग के आगे बैल दिखाते हैं ना, लेकिन मैं बैल के शरीर में आऊंगा। आता मैं तुम्हारे लिए हूँ ना, तुम ही मुझे बुला रहे हो। कोई जीव जंतु जानवर मुझे थोड़ी बुला रहे तुम्हारे जैसे। हाँ, जानवर भी बुलाते हैं, लेकिन इस समय सबसे ज्यादा दुखी परेशान मनुष्य आत्मा ही भगवान को बुला रही है। मनुष्य आत्मा ही कालों के काल महाकाल को बुला रही है। मनुष्य आत्मा ही शिव जयंती मना रही है, शिवरात्रि मना रही है। तो मैं बैल के शरीर में आऊंगा तो मनुष्य आत्मा का कैसे फायदा कर सकूंगा? आप अपने आप से पूछिए, क्या अगर शिव बाबा बैल की सवारी करके आएंगे तो आपके दुख दूर कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। तो बाबा कहते हैं हर एक चीज को समझो। आप शिवलिंग के आगे बैल तो रख रहे हो, लेकिन कभी आपने ऐसे समझा है कि शिव बाबा बैल में आएंगे तो मैं उनसे कैसे मिलूंगी, कैसे बात करूंगी, कैसे उनको खाना खिलाऊंगी, कैसे उनसे सर्व संबंध निभाऊंगी? जबकि हम कहते हैं कि तुम माता पिता हम बालक दे रहे, तो अगर शिव बाबा बैल के शरीर में आएंगे तो आप बैल को अपना माता पिता मानोगे?
शिव बाबा बैल के शरीर में आएंगे तो आप बैल को अपने घर में बिठाओगे? शिव बाबा आए हैं ना बैल में, तो घर में बिठाओगे क्या? नहीं बिठाओगे ना। इसका मतलब पर लोगों ने रखा है, हम कह रहे हैं बड़ों ने रखा है, बड़े भी ऐसा कहते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं आपको बुद्धि तो है ना, बुद्धि है, और आप कह रहे हो तो माता पिता बालक तेरी, मतलब मैं मनुष्य तन में आकर आपको माता पिता का सुख देता हूँ, तभी तो मेरे लिए गाते हो ना। तो बाप अब कहते हैं कि मैं अब सृष्टि पर साधारण मनुष्य तन में आता हूँ। कब? जब इस दुनिया में घोर अंधियारी रात होती है, अर्थात जब इस समय मनुष्य आत्मा सुख शांति के लिए दर दर भटकती है, उसको प्राप्त नहीं होता है, तब मैं आकर तुम्हें सुख शांति की राह दिखाता हूँ। तो तुम हर साल शिवरात्रि मना रहे हो, मेरी भक्ति कर रहे हो, मेरी पूजा कर रहे हो, मेरे ऊपर मेरा निराकार का रूप देखो। शिवरात्रि के दिन खास लोग शिवलिंग की पूजा करते हैं ना। उस दिन शंकर के ऊपर इतना ध्यान नहीं देते। शिवरात्रि शिवलिंग के ऊपर दूध चढ़ाना है, और शंकर को भी पूजते होंगे, लेकिन खास इस दिन शिवलिंग का इतना महत्व होता है। क्यों? किसी देहधारी देवी देवताओं के रूप में भगवान को क्यों नहीं उस दिन याद कर रहे हो? क्योंकि शिव बाबा निराकार है ना, असल में भगवान का रूप असली निराकार है, उसका उनका देहधारी रूप नहीं है। तो उस निराकार का हम पत्थर का लिंग बना के उनके ऊपर दूध चढ़ाते हैं, अक्क चढ़ाते हैं। क्यों दूध क्यों चढ़ाते हैं, अक्क क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि बाबा कहते हैं जब मैं सृष्टि पर आता हूँ ना, इस समय ये भी अभी वही समय चल रहा है ना, कलयुग की घोर अंधियारी रात और सत्युग का सुबह होने वाला है, मतलब अभी सृष्टि पर अमृत वेले का समय हो रहा है। तो खास इस अमृत वेले के समय मैं सृष्टि पर आकर मनुष्य आत्मा को ये कहता हूँ कि तुम अपने को आत्मा समझो और मुझे निराकार रूप में याद करो, और तुम्हारे अंदर जो भी विकार बुराइयां है ना, वो मुझे दे दो। तुम्हारे दुख मुझे दे दो। दुख कड़वा होता है ना, विकार भी कड़वे होते हैं। दुख बीमारियां ये सब चीजें पुरानी बातें बहुत कड़वी कड़वी होती है ना, जिससे हमारा जीवन कड़वा बन जाता है। देखो विकार कड़वे है ना, क्रोध आता है तो कितना कड़ापन हो जाता है ना लोगों में। हम कहते हैं ना मीठे हो शांत हो, तो ये विकार बुराइयां दुख पुरानी बातें ना कड़ी बातें, इसीलिए शिव बाबा पे अक्क धतूरे चढ़ाते हैं। और बाबा कहते हैं दूध जो चढ़ाते हैं ना, उसका मतलब है जो मैं अभी तुम्हें कह रहा हूँ ना, अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो, ये है सच्चा सच्चा दूध। असल में मैं हर संगम युग, इस कलयुग के सत्य के आदि के संगम युग पर आकर तो मैं ये कहता हूँ कि मुझे याद करो और अपना दुख मुझे दो। कैसे याद करो? अपने को आत्मा समझ के मुझे निराकार रूप में याद करो। जब हम शिव बाबा को एक सेकंड भी, परमात्मा को अगर अपने को आत्मा समझ के निराकार रूप में याद किया ना हमने, तो ये हमारा जैसे तो सच्चा सच्चा दूध शिव बाबा पे चढ़ गया, अर्थात सच्ची याद। शिवलिंग पर दूध चढ़ाना मतलब परमात्मा को सच्चे मन से याद करना, मतलब उस समय हमारी मन बुद्धि में और कोई नहीं हो, सिर्फ मैं आत्मा और बाबा परमात्मा निराकार, मुझे आत्मा का बाप। जब हम बाबा कहते हैं जब एक सेकंड भी तुम मुझे सच्चे मन से मन बुद्धि से ऐसे याद करोगे ना, तो तुम्हारी आत्मा की जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाएंगे, तुम्हारी आत्मा विकार बुराइयों से सबसे मुक्त हो जाएगी। सोचो अगर हम सारे दिन में भी अगर बाबा को घड़ी घड़ी सच्चे मन से याद करें तो कितना हम पुण्य आत्मा बन जाएंगे, कितनी हम स्वच्छ आत्मा बन जाएंगे। लोग, बाबा ने तो हमें ऐसे कहा था, लेकिन लोगों ने भक्ति मार्ग में क्या किया, क्योंकि खुद को देहभान में समझ बैठे ना, देह, तो परमात्मा को भी देहिक रूप में और उनको स्थूल चीजें चढ़ा दी। जैसे शिव के ऊपर दूध चढ़ाना धतूरा, बाबा ने ऐसा बोला, हम भक्ति मार्ग में वैसे करते थे, पर अब बाबा हमें बता रहे हैं ना। तो अब सच्ची सच्ची शिवरात्रि पे दूध चढ़ाना मतलब परमात्मा को उस रूप से सच्चे मन से याद करना। देखो आजकल दूध भी पानी मिला के चढ़ाते, मतलब इस समय ना भगवान का यथार्थ परिचय तो है नहीं,
परिचय भी नहीं है और हम उनको अलग अलग रूप में याद भी कर रहे हैं। और दूसरा ना, हमारी याद में मिक्सचैरिटी बहुत है। बाहर का दिखावा है कि हम भगवान को याद कर रहे हैं सुबह शाम, लेकिन अंदर मन में और विचार है। लोग कहेंगे आप क्या कर रहे हो, कहेंगे हम भगवान को याद कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन मन में क्या चल रहा है? और विचार। तो मिलावट वाला दूध चढ़ा दिया ना। इस समय लोग मिलावट वाला दूध क्यों चढ़ा रहे? क्योंकि याद भी मिलावट वाली है ना। देखो उसमें भी बाहर से तो ऐसे लगता है दूध है, लेकिन अगर देखो तो मिक्सचर है, पानी और दूध है, मिक्सचर। ऐसे बाहर से लोग दिख रहे हैं कि भक्ति कर रहे हैं सुबह शाम, लेकिन अंदर मन में क्या है वो तो वही जान। इसी रीति अपने को आत्मा समझ के बाप को याद करके सच्चा सच्चा दूध चढ़ाओ, और दूसरे आपको धतूरे क्या चढ़ाने हैं हमें? बाबा को अपनी सारी विकार दे दो। बाबा मैं आपको अपनी सारी विकार दे रही हूँ। बाबा आपके मन में जो भी दुख की बातें हैं ना, जो भी आपके तन में बीमारियां हैं, रोग हैं, जो कुछ भी आपको इस जीवन में परेशान करता है ना, वो सब बाबा को दे दो। मतलब आपका धतूरा चढ़ गया आपका। दूसरा है कि कई बार बाबा के ऊपर गुलाब का फूल भी चढ़ाते हैं। फूल अच्छे अच्छे फूल भी कई लोग चढ़ाते हैं। उसका मतलब जब हम बाबा को इस रीति याद करेंगे, बाबा को अपना सब कुछ दुख वाला विकार दे देंगे, तो हम कैसे बन जाएंगे? खुशबूदार फूल मुआफिक, गुलाब के फूल मुआफिक। तो बाबा कहते हैं देखो गुलाब का फूल देखने में कितना अच्छा लगता है ना, आकर्षित करता है ना, खुशबू भी अच्छी आती है। जब तुम अपनी सारी बुराइयां मुझे दे दोगे, तुम मुझे याद करके अपने पापों से मुक्त हो जाओगे, तो तुम आत्माएं भी गुणवान, शक्तिशाली, अच्छे स्वभाव और संस्कार वाली बन जाओगी। तो तुम्हारे बोल, कर्म, संबंध, व्यवहार से लोगों को क्या मिलेगा? सुख शांति मिलेगा। उनको भी अच्छा लगेगा ना आपसे मिलने। तो यही खुशबू देना हुआ, गुणों का दान, गुणों की खुशबू अपने कर्मों से औरों को, अपने कर्मों से औरों को सुख शांति देना, ये भी खुशबू हो गई ना। तो इस रीति बाबा ने हमें कहा था कि इस रीति मुझे याद करो और अपने विकार बुराइयां मुझे दे दो। लेकिन लोग तो आजकल सुरीति मनाते हैं ना, तो हमें हर एक चीज को इस वे से, समझ से मनाना चाहिए। तो बाबा कहते हैं देखो मुझे तो लोग, और दूसरा जो है मैं तो इस समय सृष्टि पर आऊंगा साधारण मनुष्य तन में आकर ही तुम्हें, फिर मैं जब सृष्टि पर आता हूँ तो मैं क्या करता हूँ? भी तुमने मुझे बुलाया ही है कि हमें सुख शांति दो। श्री बाबा को क्या बोलते हैं कि ये पाप कटेश्वर है, मुक्तिदाता, जीवन मुक्तिदाता है। यही बोलते ना श्री बाबा की महिमा, क्या गाते हैं? यही कहते ना कालों का काल है, पाप कटेश्वर है, मुक्ति जीवन मुक्तिदाता है। तो बाबा जब सृष्टि पर आएंगे ऐसी कलयुग के अंत घोर अंधियारी रात पे, तो रात के बाद क्या होता है? सुबह होता है ना। तो बाबा कहते जब मैं ऊपर से नीचे आता हूँ ना साधारण मनुष्य तन में, तो मैं सभी आत्माओं को दुखों से, अशांति से, अपवित्रता से, विकारों से मुक्त कर देता हूँ। मैं कालों का काल, महाकाल अर्थात सभी को इस दुख के शरीरों से भी मुक्त कर देता हूँ। ये जो दुख की दुनिया की सामग्री है ना, जो आए दिन बल सुख की भी है लेकिन दुख जास्ती दे रही है, इस सारी सामग्री को खत्म कराए यहाँ पे तुम आत्माओं को नया शरीर देता हूँ, दिलाता हूँ, और इस सृष्टि को नया स्वर्ग बना देता हूँ, सुख की दुनिया बनवा देता हूँ। मतलब बाबा किसी और के, बाबा जिस तन में आते हैं उनके जरिए, और जो भी बाबा के मददगार बनते हैं उनके द्वारा बाबा इस दुनिया को सुख की दुनिया बनाते हैं। बाबा की याद से हमारे पाप कटते हैं, बाबा की याद और ज्ञान से हमें दुखों से मुक्ति मिलके जीवन मुक्ति मिलती है, अर्थात सुख शांति वाला जीवन मिलता है। तो बाबा आकर ये कैसे करते हैं? ज्ञान देकर। बाबा कहते हैं जब मैं इस सृष्टि पर आता हूँ ना, तो मैं तुम्हें यही ज्ञान देता हूँ जो हम सुन रहे हैं। ये किसी साधारण मनुष्य का ज्ञान नहीं है, अभी वही समय चल रहा है। चैतन्य में परमात्मा सृष्टि पर आकर हमें यही ऊंचा ज्ञान दे रहे। इसी ज्ञान को गीता ज्ञान देते कहते हैं, और इसी गीता ज्ञान द्वारा नए धर्म की स्थापना हो रही है, आदि सनातन देवी देवता धर्म की।
परमात्मा सृष्टि पर आके नए धर्म की स्थापना करते हैं, अभी कर रहे हैं। उस धर्म में क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा, वहाँ के लोग कैसे होंगे, उसके लिए परमात्मा को ज्ञान देना पड़ता है। उसी ज्ञान को गीता ज्ञान कहते हैं। तो बाबा कहते हैं जब मेरे जो जो हम परमात्मा की जो महिमा करते हैं, जो कर्तव्य उनकी गाते हैं, तो वो प्रैक्टिकल में तो बाबा करके दिखाएंगे ना। तो परमात्मा कब करके दिखाएंगे? अभी तो दुख का समय है, तो अभी ही शिव जयंती अर्थात शिव बाबा का अवतरण दिवस जो हम मना रहे हैं, अर्थात शिव बाबा को 86 ईयर्स हो गए हैं यहाँ आए हुए। कितने ईयर्स? 86 ईयर्स से परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित होकर अपना कार्य कर रहे हैं। हम जो उनसे चाहते हैं हमें सुख शांति दो, वही सुख शांति की दुनिया बाबा स्थापन कर रहे हैं। किनके द्वारा? हमारे ही द्वारा करेंगे। जब हम आत्माएं सुखदायी बन जाएंगे, जब हम अपनी सारी कड़ाहट, बुराइयां, विकार परमात्मा पे अर्पण कर देंगे। अगर कटोरे चढ़ाते हो ना, उसके बदले परमात्मा पे अपनी बुराइयां, विकार अर्पण करो, तो बाबा जो हमें गुण शक्तियां दे रहे हैं वो धारण होगी। क्योंकि हमारे मन बुद्धि में हमारे संस्कार पहले से ही बुरे हैं, तो जब तक वो बुराई हम परमात्मा से को देंगे नहीं, तो बाबा हमारे अंदर अच्छी संस्कार, स्वभाव, गुण कैसे भरेंगे? भरना है ना अभी, तो उसके लिए पहले पुरानी चीज तो छोड़नी पड़ेगी ना, देनी पड़ेगी ना। वैसे करके संकल्प से दो। सूर से कैसे देंगे? संकल्प से देना है, सूर से तो नहीं दे सकेंगे ना। तो वही हम जब गुणवान, शक्तिवान, ज्ञानवान बन जाएंगे, तो हम ही तो इस दुनिया को स्वर्ग बनाएंगे ना। कोई जीव जंतु जानवर थोड़ी बनाएंगे। परमात्मा बैल के शरीर में आके कोई जानवरों को थोड़ी बोलेंगे कि मेरे को विकार दो, तुम्हारे कारण ये सृष्टि कलयुग बनी है, नर्क। नहीं, मनुष्य आत्मा के कारण बनी है, तो मनुष्य आत्मा को ही ज्ञान दूंगा। उसके लिए मैं साधारण मनुष्य तन में ही आकर तुम्हें इतना ऊंचा ज्ञान देकर तुम्हें गुणवान, शक्तिवान, ज्ञानवान बनाकर इस सृष्टि को स्वर्ग बनवाता हूँ। देखो, इसीलिए मेरे साथ शालिग्रामों की भी पूजा होती है। भाई कल के दिन, शिवरात्रि के दिन शिव का बड़ा लिंग और छोटे छोटे शालिग्राम क्यों बनाते हैं? क्योंकि शिव बाबा अकेले काम नहीं करते। एक तो शिव बाबा को शरीर नहीं है, शरीर तो चाहिए सही, उसके बाद फिर मददगार भी चाहिए। भाई नई सृष्टि स्थापना करेंगे तो वहां पे रहने वाले लोग तो चाहिए ना, तो उन लोगों को पढ़ाना सिखाना तो पड़ेगा ना। तो ये जो शालिग्राम बनाते हैं ना, ये वो आत्माओं का यादगार है जिन आत्माओं ने अभी, जब शिव बाबा आते हैं इस सृष्टि पर, उस समय परमात्मा के इस ज्ञान को समझ धारण कर औरों को सुनाया और खुद भी वैसे बने। वो आत्माओं का भी पूजन होता है शालिग्राम के रूप में। तो शिव बाबा को बड़ा, शालिग्राम को छोटा। इसका मतलब ये नहीं कि शिव बाबा कोई बड़े हैं ऐसे निराकार रूप में, नहीं, और हम सब आत्माएं छोटी छोटी नहीं। हम बाबा कहते हैं मेरा रूप भी निराकार ज्योतिर्बिंदु, तुम्हारा भी निराकार ज्योतिर्बिंदु, हम दोनों की साइज एक जैसी है, सभी आत्माओं की, परमात्मा की। लेकिन शिव बाबा का बड़ा लिंग था। शिव बाबा परम धाम में रहने वाले हैं ना, ऊंचे स्थान में से, तो हम भी ऊपर ही रहते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं तुम ऊपर से नीचे आ जाते हो, मैं सदा ऊपर रहता हूँ। और जो शक्तियां, गुण, ज्ञान मेरे में ना, वो अभी मैं तुम्हें भी दे रहा हूँ, तुम भी धारण करते हो। लेकिन तुम्हारे गुण, शक्तियां, ज्ञान ना जन्म मरण में आते आते खत्म होते जाते हैं, और मैं सदा सर्वशक्तिवान, गुणवान, ज्ञानवान। तो इसीलिए मेरा लिंग बड़ा बना देते हैं, अर्थात मैं सदा ऊंचे स्थान पे रहने वाला हूँ। मेरे अंदर शक्तियां, गुण, ज्ञान सदा कायम रहते, सेम सागर जैसे। और तुम्हारा छोटे छोटे शालिग्राम क्यों बनाते? क्योंकि तुम्हारी शक्तियां, गुण, ज्ञान खत्म हो जाते हैं जन्म मरण में आते आते, और तुम नीचे आ जाते हो। तो ये है शिवलिंग, और बड़ा शिवलिंग और छोटे छोटे शालिग्राम। तो बाबा कहते हैं देखो, भक्ति मार्ग में तुम जिस भी प्रकार की भक्ति करते हो ना, उसका एक आध्यात्मिक रहस्य होता है। जो मैं अब, जैसे अभी शिव बाबा आए हैं ना सृष्टि पर, तो
अभी शिव बाबा जो ब्रह्मा के शरीर में आकर अपना कार्य करते हैं ना, जैसे शिव बाबा हमसे कड़ाट लेते हैं, शिव बाबा हमें सच्चे मन से याद करना सिखाते हैं, शिव बाबा हमारे अंदर गुण शक्तियां ज्ञान भरते हैं। अभी जैसे होली आएगी, होली मतलब शिव बाबा हमें अपने ज्ञान गुण शक्तियों से रंगते हैं। फिर दिवाली दीप अर्थात दीपक जलाना अर्थात हमारी आत्माओं की साफ सफाई करके आत्मा का दीपक जगाते हैं। तो परमात्मा के हर कर्तव्य का लोगों ने भक्ति मार्ग में एक त्योहार बना रखा है। तो ये जो भी आप रोज 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 त्योहार करते हो ना, ये सब परमात्मा के किए हुए कर्तव्य हैं इस सृष्टि पर। उसका यथार्थ अर्थ हमें परमात्मा ही आके बताते हैं कि तुम जो जो भी करते हो ना, वो क्यों, उसका अर्थ क्या होता है। बाबा कहते हैं अर्थ सहज समझ के आप करोगे ना, तो आपको उसकी प्राप्ति भी होगी। तो इतने दिनों से हम शिवलिंग पे दूध चढ़ा रहे हैं, कटोरा चढ़ा रहे हैं, क्या है इसका मतलब? नहीं, अगर शिव बाबा को कह रहे हैं पतित पावन हो आप, परमात्मा हमें पावन बनाने वाला है, हमें पाप जो है हमारे नष्ट करने वाला है, तो परमात्मा पतित पावन है, परमात्मा पाप कटेश्वर है, परमात्मा मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है, तो हम और किसी को क्यों पूछ रहे हैं? हम गंगा में स्नान क्यों कर रहे हैं? क्या कभी ऐसा प्रश्न उठा हमारे मन में? नहीं, क्योंकि दुनिया में जो भटक गए थे ना, बाबा कहते हैं ना, जब घोर अंधियारी रात होती है ना, जब कुछ भी समझ में नहीं आता है, बस मनुष्य आत्मा को चाहिए होता है कि मुझे सुख चाहिए थोड़े समय के लिए, तो उसको जो भी मनुष्य जो रास्ता बता देता है ना, वो उस पर चल पड़ता है। जैसे अंधियारा होता है तो उसको कहीं जहाँ भी उसको सहारा मिलेगा, उसको पकड़ते पकड़ते रोशनी की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इतना अंधियारा है, दिख ही नहीं रहा है रोशनी, तो क्या करेगा वो? इस समय मनुष्य आत्मा की वही हालत है। हमें जिसने जो कहा ना, हम करते आए, लेकिन अब परमात्मा खुद आके अपना परिचय दे रहे हैं कि अब मुझे इस रीति याद करो तो तुम सोचने में जरूर आओगे, क्योंकि मैं आया ही हूँ इस दुनिया को अंधियारे से सोजरे में परिवर्तन करने। सत्य को सोजरा कहा जाता है। अभी परमात्मा हमें ये ज्ञान देकर, समझ देकर हमें कौन सी दुनिया में ले जाने आए? सोजरे वाली दुनिया में, जहाँ हमें हर प्रकार की समझ होगी, जहाँ हमें हर प्रकार की रोशनी मिलेगी कि हमें अपना जीवन कैसे जीना है ताकि हम सुख शांति से रहें, पवित्रता से रहें। बाबा कहते हैं मैं हूँ पतित पावन। बाबा पतित पावन है ना, पावन मतलब सर्व प्रकार की पवित्रता, पावन मतलब अपने मन वचन कर्म, अपने संबंध व्यवहार, स्वप्न भी हमें प्योर। कई बार चलो आपको विकारी स्वप्न नहीं आते, लेकिन लड़ाई झगड़े, किसी कुछ फालतू बातें, पुराने सपने, दुख के ऐसे वैसे भी, वो भी अपवित्रता है। पापा कहते हैं अगर आप फालतू सोचते हो ना, वो भी अपवित्रता है। अगर आपके बोल से लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, आपके बोल यथार्थ नहीं है, वो भी अपवित्रता है। आपका संबंध व्यवहार से लोग परेशान हो रहे हैं, वो भी अपवित्रता है। तो मन वचन कर्म, संबंध व्यवहार, हमारे सपने, बाबा हमें इतनी हाईएस्ट प्योरिटी देने आए। बाबा कहते हैं मैं पवित्रता का सागर हूँ ना। बाबा मुख्य आए ही, बाबा कहते हैं जब तुम आत्मा प्योर बन जाओगे ना, अपने मन वचन कर्म आपके शुद्ध बन जाएंगे ना, आप ही आपके जीवन में सुख शांति आ जाएगी। लेकिन वो शक्ति देने वाला कौन? परमात्मा। तो अब हम हर साल तो शिवरात्रि मनाते हैं ना, लेकिन इस बार हमें कैसे शिवरात्रि मनानी है? परमात्मा के यथार्थ परिचय से। शिवलिंग के ऊपर, शिवलिंग को ही हम क्यों पूज रहे हैं? क्योंकि ये मुझे आत्मा का बाप है, निराकार परमात्मा। इन पे कौन सा दूध चढ़ाना है मुझे? अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को निराकार रूप में सच्चे मन से। उस समय आपको कोई भी याद नहीं होना चाहिए, बस मैं और बाबा, तो आपका सच्चा दूध चढ़ गया।
कौन सी अख धतूरी चढ़ाओगे? बाबा को संकल्प से, बाबा को अपने सारी विकार, बुराइयां, असली स्वभाव, संस्कार, दुख की जो भी बातें हैं वो सब बाबा को दे देना। ये आपका सच्चा अख धतूरा चढ़ गया। और बाबा से प्रॉमिस करना कि बाबा अब से मैं जैसा आप चाहते हो वैसे ही बन के रहूंगी, वही गुण धारण करूंगी, वही शक्तियां धारण करूंगी, वही समझ धारण करके अपने जीवन को कैसा बनाऊंगी? गुलाब जैसा फूल मोहब्बत, ताकि सबको हमारे जीवन से सीखने को मिले, गुण शक्तियों का अनुभव हो। अच्छा, मीठी मीठी सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है, हर बोल द्वारा जमा का खाता बढ़ाने वाले आत्मिक भाव शुभ भावना संपन्न बनो। बोल से भाव और भावना दोनों अनुभव होती है ना। बाबा कहते हैं अगर हर बोल में शुभ भाव श्रेष्ठ भावना हो ना, शुभ और श्रेष्ठ भावना हो, और भाव कौन सा हो? आत्मिक भाव, अर्थात आत्मा आत्मा भाई भाई। तो अगर हमारा भावना और भाव ऐसी होगी ना तो हमारी हर बोल से जमा का खाता बढ़ता जाएगा। मतलब हर बोल से हमारी आत्मा में अच्छा खाता बढ़ता जाएगा। यदि बोल में ईर्ष्या, हर्षद, घृणा की भावना किसी भी परसेंट में समाई हुई है तो बोल द्वारा गवाने का खाता भी ज्यादा हो जाते हैं। हमारी आप कहते हैं ना भाई मेरे पिछले जन्म के कर्म ऐसे हैं, तो ये क्या होता है, हमारे जो सारे दिन में जो हम करते हैं ना मन वचन कर्म से, उस हिसाब से ना हमारा एक आत्मा में भी खाता बनता है। एक होता है लोग अपने रेगुलर रूटीन में अपना खाता बनाते हैं, भाई मैंने किसको चीज दी, कितना घाटा हुआ, कितना फायदा हुआ। ऐसे ही सारा दिन जो भी हम मन में सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, कर रहे हैं ना, इससे हमारा अच्छा और बुरा खाता बनता जा रहा है। तो सोचो, आप बोलो मैं तो सबके साथ अच्छा करता हूँ, लेकिन आपके किसी बोल, किसी सोच, किसी कर्म से लोगों को दुख हो रहा है ना, लोगों को परेशानी हो रही है। आप तो अपनी रीति से अच्छा कर रहे हो लेकिन उनको अच्छा नहीं लग रहा है, तो रॉन्ग खाता जमा हो रहा है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे एक तो होता है नॉर्मली हम करते हैं, दूसरा होता है कि कई बार हमारे बोल में ईर्ष्या, हर्षद, घृणा की भावना होती है, किसी को चिढ़ाने, तंग करने की भावना होती है। तो इससे हमारा खाता जो होता है ना वो कम होता जाता है, अर्थात हमारे जीवन में परेशानियां बढ़ती जाती हैं। हम जो अच्छा कर्म कर रहे हैं ना, तो वो अगर हमने ऐसे बोल बोले तो वो अच्छा कर्म जो जमा हुआ था वो गलत बोल से खत्म हो गया, नलिफाई हो गया। कई बार होता है ना, लोग भक्ति बहुत अच्छी करते हैं, कहते हैं आज तो मेरा बहुत अच्छा मन लग गया परमात्मा में, बहुत अच्छे से भक्ति हो गई, बहुत अच्छे से दर्शन हो गए, और वही दुनियादारी में आए, किसी को कुछ बोल दिया, कुछ उल्टा सुल्टा कर दिया, सारा जो आपने जमा किया ना वो सब गवा दिया। यही होता है ना भाई। कहते हैं कि कई लोग कहते हैं ना, अरे ये तो भगवान को इतना मानता है, इतना पाठ पूजा करता है, ये कैसे बोल रहा है, देखो लड़ाई झगड़ा कर रहा है। तो सुबह सुबह जो शक्ति प्राप्त जमा की थी ना वो सारी लड़ाई झगड़े उल्टे सुल्टे शब्दों में गवा दी, क्या फायदा। ये होता है। तो बाबा कहते हैं समृद्ध बोल का अर्थ है जिस बोल में प्राप्ति का भाव और सार हो। हमारे बोल ऐसे होने चाहिए कि सामने वाले को समझ में भी आए, प्राप्ति अर्थात उसको समझ में भी आए, सार स्वरूप 1 घंटे की जगह 1 सेकेंड 1 मिनट में उसको समझा दो बस। अगर बोल में सार नहीं तो आप 1 घंटा बोलोगे तो क्या होगा, व्यर्थ के खाते में चला जाएगा ना। आपने जो एनर्जी जमा करी, तो किसी किसी के ना 1 घंटा इतना अच्छा बोलते हैं, बोलते अरे यार ये तो बहुत अच्छा बोल रहा है, लेकिन सुबह सुबह जो भगवान को याद करके जमा किया ना वो सारा 1 घंटे में खर्च कर दिया, तो जमा नहीं हुआ ना। फिर रात शाम को होते होते थक जाते हैं, फिर दुखी परेशान हो जाते हैं। फिर कोई दुख परेशानी आती है ना तो लोग सोचते हैं अरे ये तो इतना भक्ति करता है,
फिर भी इसके जीवन में दुख आया और ये इतना दुखी हो गया, फायदा क्या है? क्योंकि उसने तो अपना सारा जो भी भक्ति की थी वो उल्टा सुल्टा बोल के गवा दिया। फिर जीवन में दुख परेशानी आई, कोई बीमारी आई तो उसमें वो शक्ति है ही नहीं। फिर भगवान को कोसने लगते हैं, अरे मैं आपकी इतनी भक्ति करता हूँ तो भी मेरे साथ ऐसा बुरा क्यों करते हो? तो बाबा कहते तुम भक्ति करते हो, तुम जो कमाते हो जमा करते हो तो दूसरों को उल्टा सुल्टा बोलने में खत्म कर देते हो। तो मैं क्या तुम्हारी मदद करूँ? तुम्हारे कर्म ऐसे हैं ना। स्लोगन है, हर कारण को निवारण कर सदा संतुष्ट रहना ही संतुष्ट मणि बनना है। अब कारण नहीं बताओ मेरे जीवन में ये कारण है इसलिए मैंने ये किया, ये क्या नहीं, निवारण स्वरूप बनो। सदा सर्व को संतुष्ट निवारण करके खुद भी संतुष्ट रहो, औरों को भी संतुष्ट करो। यही संतुष्ट मणि बनना है। अच्छा, ओम शांति।